याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा। याद रखो। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है। मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है। भारत में सबसे बड़े 2 झूठे हैं। 2 झूठे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम। बस पानी नहीं पिलाया दिल्ली की जनता को, मगर जहर पिला रहा है, शराब का पॉलिसी बना। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता। वो भी नहीं। अरे ड्रामे में और झूठे में, तुझमें और मोदी में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा नहीं मालूम। आप तमाम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। इस दरमियान उन्होंने अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के दौरान कुछ ऐसी बातें कही है जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे ताहिर हुसैन को लेकर के किसी ने कोई बात की तो हम तुम्हारे बाप के बाप को लेकर के भी बात करेंगे। ये बड़ी चौंकाने वाली बात और बड़े ही खतरनाक लहजे में असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। क्यों कहा है वो हम आपको आगे बताएं, उससे पहले आप खुद ओवैसी साहब के इस वीडियो को देखिए। मुस्तफाबाद की तरक्की के लिए, मुस्तफाबाद के अमन को मजबूत करने के लिए, यहां पर दोबारा दंगे ना हो, यहां पर किसी की जान ना जाए, यहां पर कोई बच्चा यतीम ना हो, यहां पर किसी को कोई नुकसान ना हो, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आप ताहिर हुसैन को कामयाब करिए। मुस्तफाबाद में विकास होगा, मुस्तफाबाद में अमन होगा। ये तमाम गारंटी देने वाला ये छोटा रिचार्ज भारत में सबसे बड़े 2 झूठे हैं। एक का नाम, 2 झूठे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम। बस तो 2 हैं ये लोग। अब एक झूठ बोलने वाला बोल रहा है कि मैं मुस्तफाबाद में पानी नहीं पिला सका। पानी की किल्लत है, पानी मुस्तफाबाद में आता है। तो केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। तुम तो यही पानी पी रहे ना। मगर नहीं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को, मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की जनता को पीने का पानी नहीं पिलाए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कहा मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के टून हो जाओ। इसीलिए उन पर मुकदमा आया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुकदमा है ना, केस है। याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा। याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी, और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है कि ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है। मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है, और शराब पूरे दुनिया के बुराइयों की अम्मा है। पूछ लो आप किसी आलिम दीन से, उम्मुल खबाइस बोलते हैं, वो उम्मुल खबाइस का बाप है। ये पानी नहीं पिलाया दिल्ली की जनता को, मगर जहर पिला रहा है, शराब का पॉलिसी बनाया। मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, ओखला में पानी नहीं है, तो बोलता मैं जहर कैसे मिला दिया गया है। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता। वो भी नहीं, मगर हर बार एक नया ड्रामा करता है। अरे ड्रामे में और झूठे में, तुझमें और मोदी में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा नहीं मालूम। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि ऐसा है कि हम आप तमाम लोगों को यह बता दें
कि हमारी जो जबान है वो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी जबान है, और ये जबान किसी तलवार से कम धार वाली नहीं है। इसलिए अगर कोई हमारे ताहिर हुसैन के खिलाफ बोलेगा तो हम उसके बाप के बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, हम केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। और जो कुछ कहा वो आपने सुना है। आपको क्या लगता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के इन जज्बाती बातों से, उनके इस बयानात से, उनके इस लहजे से लोग मुत्तफिक होंगे? क्या ओखला और मुस्तफाबाद की जनता इनके प्रत्याशियों को चुनाव जिताएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।